कि जो पुरुष मुझ में यानी गुरु में, साकार में परमात्मा को देख लेता है और फिर सर्व में पेखे भगवान, सर्व में परमात्मा का दीदार करता है, वही इस भवसागर से पार होता है। ज्ञान रूपी नौका साथ में चाहिए, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा वो भवसागर को पार करता है। तो एक बात ये अपने से पूछना पड़ेगा कि हमारा गुरु में कितना विश्वास है और फिर अपने में कितना विश्वास है, दोनों चीजें चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, बोलते मेरा गुरु भगवान है, मेरा गुरु भगवान है, मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु। लेकिन तुम क्या हो, तो वो वहां पर फेल हो जाए। बोलते मैं तो अभी चल रहा हूँ, अभी तो मैं जिज्ञासु हूँ, अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। ये सारी चीजें उनके भीतर में रहती। सीख रहा है तो कम से कम एक ऐसी भी बात आएगी जब वो सीख करके अपना निर्णय, अपना निश्चय बताएगा। पर एक है जहां पर गुरु गुरु ही रह जाता है, चेला चेला ही रह जाता है। उनको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता है, उनको रैंप नहीं मिलता है, एक जगह नहीं मिलती है जहां पर वो अपनी बात को प्रस्तुत कर सके, अपने मन की बात को कह सके, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके। तो वो दबे दबे ही रह जाते हैं और गुरु गुरु रह जाता है। फिर गुरु जिसको पदवी देके जाए, जिसको भी गद्दी देके जाए, वो पसंद आए न पसंद आए, उसको स्वीकार करना पड़ता है। पर यहाँ पर गुरु ने बनाया सबको आप समान है। कल भी मीरा भगवान की बहुत अच्छी वाणी चल रही थी कि संत और पारस में बड़ो अंतर हो जाना। वो लोहा कांचन करे पर गुरु करे आप समान। लोहा पारस के पास में जब जाता है तो सोना तो बन जाता है, लेकिन पारस से टच होके पारस नहीं बनता। तो गुरु की तुलना हम पारस से भी नहीं कर सकते, गुरु की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। सूरज से करें तो सूरज कितना गर्म है, हमारा गुरु तो नहीं। चंद्रमा से करें तो चंद्रमा कभी फुल है तो कभी हाफ है, तो कभी चौदहवीं का है तो कभी बिल्कुल गुम है। हमारा गुरु तो ऐसा नहीं। अगर नदियों से करें तो नदियां भी कल कल करके प्यासी होती हुई बहती रहती हैं। हमारा गुरु तो ऐसा नहीं। अगर समुद्र से करें तो समुद्र का पानी खारा है, विशाल तो बहुत है, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है इसमें कितना पानी होगा, उसकी कोई मापजोल नहीं, इसको कोई उसके डेप्थ में नहीं जा सकता है, पर उसका पानी तो खारा है। पर हमारा गुरु समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, लेकिन समुद्र की तरह खारा भी तो नहीं। गुरु क्या तुम एक माँ हो, तो माँ भी कभी कभी बच्चे के ऊपर क्रोध में आके कह देती है जाओ, मैंने तुमको छोड़ा, जैसे मर दिया है वैसा तुम करो। कई बार माँ को कहना पड़ता है, कई बार गुरु भी ऐसा कहता है, लेकिन कहने के बाद भी छोड़ता नहीं। उसकी एक जो डोरी है, मन की डोरी, अपने हाथ में पकड़े रहता है। शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, शायद संभल जाए, शायद माया से ऊपर निकल आए। और गुरु हमारे में अंत तक। गीता भगवान की एक पॉइंट पढ़ी थी हम लोगों ने पत्र में, बहुत अच्छी पॉइंट थी। मतलब जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट से अंत तक उम्मीद नहीं उतारता, अंत तक, आखिरी तक भी वो कहता है उसके घर वालों को हो सकता है ठीक हो जाए। एक और से कहता है बी प्रिपेयर, दूसरी तरफ से कहता है देखिए ठीक भी हो सकता है। वो अंत तक पेशेंट में इंजेक्शन, ग्लूकोज, वो तो हो गया कॉमर्शियल। कभी कभी तो मुर्दे में भी ये सब चीजें डालकर 1-2 दिन तक केमिकल्स लगा के उसका पैसा बनाते हैं कि 1.5-2 लाख रुपए इसमें भी बन जाएगा, होता बिल्कुल डेट है। तो गुरु तो डॉक्टर भी नहीं है, वो उससे भी ऊंचा है। पर जैसे डॉक्टर पेशेंट से विश्वास नहीं हटाता, ऐसे गुरु भी अंत तक अपने पास आए हुए जो भी सुनने के लोग आते हैं, जो भी इसके साथ उठते बैठते हैं, उनमें से कभी विश्वास नहीं हटाता। ये जरूर है कि सावधान हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का तुम्हें पता चल जाए ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो तुम उससे सावधान रहोगी।
फिर भी अगर वो नौकरी में है, दुकान पर है, निकाल नहीं सकते हो, तो सावधानी से उसको तुम रखते चलते, उसको तुम कहाँ करो। गुरु अंत तक हमारे में विश्वास रखता है, जबकि परिवार के नाते रिश्ते एक हद तक विश्वास रखते। पति चाहे पत्नी, चाहे पिता, चाहे माता, चाहे बेटा, इन सब की विश्वास की एक हद है, लेकिन गुरु इन रिश्तों से भी ऊपर है। तो क्या गुरु एक माँ का रिश्ता है? वो भी नहीं है, वो उससे भी ऊपर है। तो गुरु आखिर है क्या? सवाल उठता है कि आखिर क्या है। तो जब सब ये सब चीजें हम मिला देते हैं आपस में, तो जो एक नई रिश्ता, नया रिलेशन, नया संबंध बनता है, उसका नाम होता है गुरु। कभी भी विश्वास नहीं हटाता है, और वो कोशिश करता है पूरी अंत तक कि ये लोहा मेरे पास में आया है और ये पारस बन जाए। इसके अंदर भी इतनी शक्ति आ जाए कि ये जहां भी जाए, लोगों के दिल की धड़कन धड़कने लगे कि मुझे उसकी याद आ रही, याद लगता है, वो आएगा जरूर। वो किसी के कंधे पर हाथ रख दे और उसको एनर्जी मिले अगले को, यार तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा ना, कि कुछ नहीं, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई चीज नहीं। तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, वो ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। तो गुरु अंदर से सबको थामे रहता है, जैसे धरती सबको पकड़े रहती है ना। आपने धरती को देखा? अगर धरती माता 1 मिनट के लिए, ओनली फॉर 60 सेकेंड, चलो ओनली फॉर 30 सेकेंड, अगर हिल जाए तो सब कुछ काया पलट जाए। चारों तरफ के हालात देखकर तुम्हें क्या लगता है? धरती तो अभी नहीं पलटी है, लेकिन आकाश पलटने जैसे और आकाश फूटने जैसे आसार सबके सामने खड़े हैं। फिर भी जिंदगी में सत्संग सबका जिया पाए, सबको जीवन को दे रहा है। तो सत्संग के ऊपर अपना नाज रखें, गुरु की शक्तियों को भीतर में महसूस करें। मतलब पहले उसमें देखता है गुरु में, फिर अपने में देखता है, फिर अपने में भी महसूस करता है, मैं सूरज पुत्र हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। वेद वाक्य याद रखता है, हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। बिल्कुल जब उसके भीतर में ये चारों चीजें आ जाती हैं, तो वो भीतर में एकदम शांत। हम ब्रह्मास्मि, पहला पहला वेद वाक्य, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर उसके बाद बोला तत् तंगसी, तुम भी ब्रह्म हो, तुम ये सब जो भी ब्रह्म है। फिर तीसरा बोला अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, मेरी आत्मा परमात्मा से जुदा नहीं। बच्चे में पिता की सारी शक्तियां, पिता बनने की सारी शक्तियां, लेकिन मेच्योरिटी तो टाइम पर ही आएगी ना। आप अभी बेटा जन्म लिया है 2 महीने का, 3 महीने का, और तुम उससे उम्मीद करो कि वो अभी अपने पिता की तरह किसी को जन्म दे सके, वो नहीं हो सकता है। बालक में पालक छिपा, पालक माने पालने वाला पिता, वो छिपा हुआ, लेकिन टाइम पर वो प्रकट होता है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर परमात्मा की सब शक्तियां हैं, तुम स्वयं उसका रूप हो, किंतु समय आने पर तुम्हारी शक्तियां प्रकट होती हैं। जब तुम गुरु को पूरी तरीके से हाजिर नाजिर अपने में तुम जानते हो, तो वो सब शक्तियां तुम्हारे भीतर में, अंदर में प्रकट हो जाती हैं, और तुम खुद कहते हो, जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, जो तीसरा अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। तो चौथा फिर तुम बोलते हो प्रज्ञानम। प्रज्ञा बोलते हैं विवेक का भी शुद्ध रूप, बुद्धि का शुद्ध रूप विवेक है, और विवेक का भी शुद्ध रूप एकदम आत्म तत्व नीट, वो केवल परमात्मा प्रज्ञ, उसको प्रज्ञा कहते हैं। उसको स्थिर प्रज्ञ भी कहते हैं, कि ये स्थिर प्रज्ञा, इसकी प्रज्ञा ठहर गई, स्थिर हो गई है। अब इसका मन इधर उधर कहीं भी दुनिया में विचलित नहीं होता, कि कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है। उसका मन कहीं पर भी चंचल चलायमान नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, दादा भगवान के पॉइंट्स और गीता भगवान की वाणी, इनको अच्छे से कैच करो और उसको जीवन में लेके आओ। आज 121 पॉइंट है, किसी ने लिख के भेजा है कि ये बुक के पॉइंट्स जो है वो हम लोगों को भेजिए। तो मेरे ख्याल से तुम्हारी दी भेज रहे हैं, और गीता भी मेहनत करती रहती है, टाइप करती रहती है। तो दिन को ना मिले हों, लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। 121, एवरीबडी हु इज इनकेपेबल ऑफ लर्निंग हैज टेकन टू टीचिंग।
ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति सीखने के अयोग्य हो जाता है वह सिखाने लग जाता है। 122, नो एसेंट विदाउट डिसेंट, बिना उतराई के चढ़ाई कभी नहीं। 123, be not depressed but pluck hope and strength cover of the very heart of defeat. Persecution and pain, उदास मत हो, दुख परेशानियों और हार के समय आशा और शक्ति से कम। 124, renounce prominence, power and position, renounce prominence, power and position, प्रभुत्व पद एक प्रतिष्ठा से ऊपर उठो, एवं होगा, गलत लिखा है, प्रभुत्व पद एवं प्रतिष्ठा से ऊपर उठो। 125 है, इन द रफ वॉयज ऑफ लाइफ लाइट हाउसेस आर नीडेड, जीवन की उबड़ खाबड़ यात्रा में दीप स्तंभों की आवश्यकता है। 126 है, साइलेंस एंड सैक्रिफिशियल मैन इज व्हाट इंडिया नीड्स टुडे, ये 125 से जुड़ रहा है, भारत को आज मौन और त्याग में रहने वाले मनुष्यों की आवश्यकता है। 127, want makes us beggar, इच्छा हमें भिखारी बनाती है। 128 लास्ट पढ़ रहे हैं, when God sends rain I feel it is my choice, ऐसी accept life not rebel against it, when you accept life life accepts you, allow your nature to carry out the will of the high power। जब भगवान वर्षा करता है तो मैं कहता हूँ कि यह मेरी ही इच्छा थी, जैसा भी जीवन तुम्हारे सन्मुख आए उसे वैसे ही स्वीकार करो, उससे विद्रोह मत करो। जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हें स्वीकार करता है। ईश्वरीय इच्छा को अपने द्वारा पूरी करने का प्रयत्न करो। आज 8 पॉइंट लिए हैं, छोटे छोटे हैं और उनको अलग अलग करके भी समझेंगे। अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला है, जो व्यक्ति सीखने में अयोग्य हो जाता है वो सिखाना शुरू कर देता है। आप बोलोगे कि अभी तो इतने टीचर्स हैं जो सिखा रहे हैं, ये सीख करके फिर सिखा, पर कई लोगों की नेचर में होता है लेक्चर करना, जो भी आ गया उसको लेक्चर सुनो, जो भी आ गया उसको लेक्चर सुनो। एक सत्संगी हमारी कहती थी, बोलती थी हमको तो जो भी मिलता है हम उसको सत्संग सुना देते हैं। मैंने कहा लेकिन एक भी जना सत्संग में तो तुम लेके नहीं आओ। बोला आने का टाइम उसके पास में नहीं, अगर तुमने उसको सत्संग कैसे सुनाया। उनको सत्संग अगर तुमने पूरा सुनाया होता तो वो कहते चलो मेरे को भी उसी दुकान से खरीदारी करनी है जिस दुकान से तुम खरीदारी करते हो। वो सत्संग का एक नियमित कैंडिडेट बन जाता है। अगर किसी का सत्संग किसी के भीतर जाता है तो वो फिजिकल सत्संग को लेने की उसके भीतर में एक जरूरत पैदा होती है, कि नीड पैदा होती है कि हम फिजिकल सत्संग को भी सुने, वो हमारे भीतर में जाए, वहां पर जाकर के पहुंचे। पर कईयों की आदत होती है लेक्चर लेक्चर लेक्चर। तो दादा भगवान ने उसके लिए एक अच्छी पॉइंट दी है कि लेक्चरर के लेक्चर से अनुभवी व्यक्ति का मौन दुनिया को ज्यादा दिखाता है, ये ज्यादा सिखाता है, ज्यादा श्रेष्ठ है, इट इज बेटर, ये बेटर है। अनुभवी व्यक्ति मौन करके भी बैठे, चुप में भी बैठा है ना, तो भी उसके शरीर से भी इतनी रेज निकलती है, बात नहीं करता है, पर उसकी प्रेजेंस मात्र से ही चलता हुआ मन एकदम ठहरा हो जाता है। नहीं तो बाहर दुनिया तो ऐसी है, जो माता भगवान ने कहा कि आग लगी आकाश में झरझर जरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मुक्ता संसार। पूरी संसार में आकाश में जैसे आग लगी पड़ी है, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं, उसके बीच में हम कितने सुरक्षित हैं, कितने सेफ हैं, क्योंकि गुरु का साया हम सबके ऊपर पड़ा हुआ। तो जो गुरु के साये में रहते हैं, गुरु की परछाई के नीचे रहते हैं, गुरु के हुक्म के अंदर रहते हैं, वो बलिष्ठ हो जाते हैं। वो दूसरों को सिखाने नहीं जाते, दूसरे खुद उससे कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मुझे भजन सुनाओ, मुझे वाणी सुनाओ, तुम्हारी बात से मुझे एक ठंडक मिलती है, एक आराम मिलता है, एक आनंद मिलता है। और लेक्चरर का लेक्चर अगर कई लोग सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं आपका ये सत्संगी आता है बड़बड़ बड़बड़ करता है, आप मेहरबानी करके इसको हमारे पास नहीं भेजना, क्योंकि ये सत्संग की खाली बड़बड़ करता जाता है करता जाता है करता जाता है। गीता भगवान के एक पत्र में था कि अगर तुम निष्काम कार्य के लिए, हम पत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने सुना उनको कम है, पढ़ा ज्यादा है पत्रों में या टेप रिकॉर्ड में या दूसरों के मुख से, तो नेचुरली वैसा ही बोलेंगे। हम थोड़ी बोलेंगे कि हमने गीता भगवान के मुख से सुना, ये तो झूठ हो जाएगा। तो गीता भगवान के पत्र में ये बात थी कि अगर तुम्हें निष्काम का शौक भी है, तुम जाते भी हो, और बिना निष्काम के उधार भी नहीं हो।
तो तुमको ये समझना पड़ेगा अपनी लाइफ के भीतर में कि जो निष्काम तुम कर रहे हो, जिस तरह का निष्काम तुम ऐसा कर रहे हो, जिधर बैठे हो, जिसके पास तुम गए हो, उस व्यक्ति को क्या चाहिए, उस व्यक्ति को तुम्हारा उस समय ज्ञान चाहिए। मान लीजिए अगर कोई उस समय बीमार है और तुम बीमार व्यक्ति 102 डिग्री बुखार में है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई चीज की जरूरत है, और तुम जाकर के उससे सत्संग सुनोगे, वो अंदर से मनाएगा कि ये माई कब यहाँ से निकले, कुर्सी खाली करे तो मेरा दूसरा टाइम, और आना पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको सुनाने के लिए। पर अगर तुम प्रेम के लिए गए कि मैं केवल सबको प्रेम करूंगा, फिर उसकी जो जरूरत होगी वो प्रेम में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दादा भगवान ने बोला कि अगर किसी को उस समय मौसम्बी के जूस की जरूरत है, तुम्हें लगता है उसको उस समय उस चीज की जरूरत है, तुम उसको वो निकाल के दो। जाओ बाजार से मौसम्बी लेके आओ, संतरा लेके आओ, और ला करके उसकी वो जो चीज है, जो उसकी नीड है, उस नीड को पूरा करो। उसको कहते हैं निष्काम। जिस वक्त जिसको जो चाहिए वो उसके काम आए, उसको निष्काम कहते हैं। अभी दुख की परिस्थिति कभी कभी लोगों के ऊपर बढ़ जाती है, मृत्यु जैसा दुख है, बीमारी जैसा दुख है, तो जो तुम कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, उसकी सेवा भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अंदर नहीं जाना, धन की उसके पास कमी नहीं है, तो नेचुरली उसको ज्ञान और भजन ही सुनाना पड़ेगा, उसको शांति देनी पड़ेगी कि तुम शांत होकर के इसको तुम सुनो, वाणी को तुम सुनो। तो वो शांति जब आपके भीतर में आ जाती है, अंदर में वो ठहराव पा जाती है, तो आपका अंतःकरण जो होता है वो कितना खुश हो जाता है, आप उससे कितना अपने आप को फील करते हैं कि हाउ लकी एम आई, मैं कितना लकी, मैं कितना लकी हूँ, अंदर से महसूस करते हैं कि वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी लकी। क्यों? क्योंकि गुरु ने हम लोगों के अंदर निष्काम बीज को डाल दिया। तो सत्संग किसी और को नहीं सुनाओ, सत्संग तुम अपने को सुनो। कबीर के दोहे पढ़ते थे, तो कबीर के हर दोहे के अंत में आता है, कहे कबीर सुन भाई साधो। तो कभी कभी हम सोचते थे कबीर के पास तो क्या साधु, भजन तो उसके इंस्टेंट वाले होते थे। दोहे जितने भी बने, साखी बनी है, शब्द बने हैं कबीर के, ये काफी सारे उनके नाम हैं, और जो उसके दोहे बने, दोहे, साखी, शब्द, ये कबीर की सब चीजें, और भी कुछ चीजें होंगी। तो कबीर ने जो ये सब चीजें लिखी हैं, लिखी भी नहीं है बल्कि बोली हैं, तो ये तो इंस्टेंट उनसे हो जाती थी, इंस्टेंट उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाती थी। तो जिस वक्त वो कहते थे, कहे कबीर सुन भाई साधु, तो आधी रात में अगर उसने कोई दोहा लिखा तो क्या उस समय भी कोई साधु वहां पर प्रेजेंट होगा? तो लगा कि कबीर इतनी छोटी बात नहीं, कबीर अपने को कह रहे हैं, अपनी इंद्रियों को कह रहे हैं, कबीर सुनो भाई साधु, ये 10 इंद्रियों को तुम साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु, हर दोहे के अंत में, हर पूरा जब शब्द पूरा होता है तो उसके अंत में, हर चीज के अंत में कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। तो तुम भी अपने शरीर के लिए, अपने मन के, तुम उसके नियंत्रण के लिए किसी को ज्ञान सुनाओ। तुम्हारे भजन से तुम्हारा ब्रेन वॉश होना चाहिए, भजन तुम्हारे अंदर अंतःकरण में चलना चाहिए, एक एक लाइन उसमें छप जानी चाहिए। तो जब तुम भजन में मन लगाते हो, वाणी से मन लगाते हो, उसके अंदर तुम जाते हो, तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही पलट जाता है, एकदम तुम पलटू राम बन जाते हो। तो इसीलिए दूसरों को सत्संग सुनाने के बजाय, क्योंकि जैसे मीरा भगवान के उस दिन भी वाणी चली कि तुम सत्संग सुनाओ, लेकिन किसी के ऊपर कमांड तो मत करो, उसको दास बनाकर, गुलाम बनाकर, स्लेव बनाकर उसको जिंदगी भर ये मत बताओ तुमको हमने सत्संग सुनाया, तुमको हमने सत्संग सुनाया, तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमको इधर जाना, ये तुमको इधर। और कितने तो इतने ऊंचे पहुंच जाते हैं कि अगर वो गुरु से भी कभी उनको बात करनी है ना, तो भी रोक देते हैं, बोलते ऐसे बात नहीं करना, गुरु से बात नहीं करना, क्या जरूरत है बात करने की, कौन सी बात करोगे, गुरु कोई फालतू बैठा तुम्हारी बातें सुनने के लिए? वो उनको भी रोक कर देते हैं। गुरु से भी अगर किसी को मिलना है, मुलाकात करनी है, फिर ही छोड़ना चाहिए। संसार में उनको चाहे तुम फ्री नहीं छोड़ो, उनका हालचाल लो ताकि संसार में उनका मन न जाए, लेकिन एक स्वीट विल से अगर कोई बंधा होगा तो वो उम्र भर तुमको नहीं छोड़ेगा, और जो जबरदस्ती से तुमने बांधा होगा किसी को, तो वो कभी भी तुमको छोड़ करके चले। तो किसी को भी सत्संग सुनाकर उसको गुलामी में मत बांधो, गुलामी की जंजीरें उसके ऊपर मत डालो कि तुम मुझसे बोलो कि अब तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे अनुसार चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें सत्संग सुनाया, मैंने सत्संग सुनाया तो मेरे घर के बर्तन मान लो, मेरे आश्रम की सफाई करो, मेरे लिए पूर्णमासी का दिन है
भोजन लेके आओ, आज ये दिन है, आज ये बना करके आओ, आज ये दिन है, आज ये बना करके आओ। तुम सुनने वालों की कमाई को खाओगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? उधर पूर्णा के लिए सत्संग थोड़ी सुना, कितनी सावधानी चाहिए कि उनसे उनसे तुम पैसा लेकर तुम अपने जीवन की दिनचर्या को तुम चलाते हो, ये तुम्हारे लिए शेमफुल है। दादा भगवान ने बोला कि हाथ जला हुआ मत बनो, हाथ जला, पैसा हाथ पे नहीं लो, किसी से भी नहीं लो, किसी का भी तुम स्वीकार, कोई दे के भी देन बोलो हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी कमाई तुम्हारे पास आई, जरूरी नहीं कि वो सत्य की हो। और तुमको करना क्या है? जब कोई मठ, कोई गुरुद्वारा, कोई आश्रम, कोई ठिकाना नहीं बनाया गुरु ने, तो क्यों ऐसा किया कि तुम फ्री होकर के चलो, सबको ज्ञान की वर्षा करो, अमृत वर्षा करो, पर कभी भी किसी से कुछ भी वापसी में चाहो नहीं। पर जिनको कुछ भी आता नहीं है, उनकी लेक्चर करने की एक आदत पड़ जाती है। महाभारत में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है। तुम जानते हो, तुमने कभी इस चीज के ऊपर अपनी रहनी को बनाया है? वो इस चीज को नहीं जानते, नहीं जानते। तो इसीलिए रहनी की रत्ती और कहनी का मन, उससे भी बड़ी है रहनी की। कहनी का मन, मन भर कहना और रत्ती भर तुम रहे। सिर्फ एक शब्द हट जा वाला कबीर ने केवल अपने गुरु रामानंद से हट जा ही तो सुना था। हट जा सुन करके वो कितनी चीजों से हट गया। इधर लखनऊ में मालवीन में, जहाँ पर हमारे गीता भगवान बड़े दादाजी का शरीर वहां पर छूटा, और जो गीता भगवान की कर्म भूमि है, वहां से उन्होंने सत्संग भी शुरू किया था। और मालवीन भी कहते हैं, सभी श्रद्धा से वहाँ आज भी आते जाते हैं, नमन करते हैं उस पवित्र भूमि को। तो जब वहां पर ऐसा सत्संग जब शुरू भी किया था, तो भी एकदम निष्काम भाव से, निष्काम इसमें भाव में, कहीं पर किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं। साधु संगम होते रहते थे, सब कुछ होता रहता था, लेकिन एक आश्रम की तरह घर खुला रहता था। किसी भी टाइम पर कोई याद आता था, मतलब ऐसे नहीं कि टाइम बे टाइम, यानी सुबह शाम के सत्संग के बीच में आते रहते थे लोग। तो वहाँ एक सत्संगी आता था, जो इधर कैसरबाग का थाना पड़ता है, कैसरबाग दिल्ली का नाम है, वहाँ थाना पड़ता है। वहां पर वो जज था, तो जज था या वहां का वो कमिश्नर था, एनीबडी एल्स, किसी अच्छी गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट पर था। एक बार उसको हमने देखा भी था। तो जिस समय दादाजी आते थे, जिन दिनों आते थे बड़े दादा, ये उतने दिन लगातार सत्संग में, और उसके बाद वो एक दिन भी नहीं दिखता था। पता नहीं उसको खुशबू कहाँ से वहां तक पहुंच जाती थी कि दादाजी आ गए। जरूर उसमें रहता होगा, जैसे चकोर पक्षी होता है, वो ऊपर आसमान को देखता रहता है, आसमान में घनघोर बादल होते हैं, फिर भी वो देखता रहता है चांद निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। चकोर बादलों के बीच भी, घनघोर बादल में, बादलों के अंदर भी वो चांद को ढूंढता ही रहता है। तो उसको जो एक चाक्ष थी बड़े दादा की वाणी की, तो उसको पता भी लग जाता था, और फिर ये भी पता लग जाता था, बस ये आज का दिन आखिरी सत्संग है। जो दिल्ली के कैंडिडेट होते थे उनको नहीं पता लगता था कि आज का दिन लास्ट डे है, या आज के सत्संग की बात हम लोग को कल नहीं मिलेंगे। वो अगले दिन तक भी आते थे, अरे कहाँ गए दादाजी? तो वो तो कल चले गए। वो इतनी दूर से आए, बैठो नहीं बैठो तुम्हारी मर्जी, गुरु के काम गुरु जाने, कोई किसी को कानो कान, कोई खबरची बन के खबर नहीं देते। आजकल तो सब खबरची, इधर की खबर मिले उधर पहुंचाओ, उधर की मिले उधर पहुंचाओ, उधर की मिले उधर पहुंचाओ। एक कमरे में कोई बात होती है, दूसरे कमरे तक तुरंत पहुंच जाती है। खबरची, इनको खबरची कहते हैं, एजेंट कहते हैं। ये एजेंट का काम करते हैं, ये खबरची है। इनका काम होता है केवल खबरें लेना, और दूसरा काम होता है उनका खबरें पहुंचाना। उस खबर से उनका कोई मतलब नहीं होता है, बस खबरें लेंगे पहुंचाएंगे, लेंगे पहुंचाएंगे। तुम्हारा कोई मतलब है? हमारे पास तो एक आती, वो दूर दूर के लोगों की बातें बताए, हमारे यहाँ इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको ये हो गया। हम उसको कहते हैं, ये बताओ पहले कि हम इनमें से किसी को जानते? नहीं जानते। तो हमारा को जो तुम बता रही हो बातें, उसका हमसे कोई ताल्लुकात है? उसको सत्संग की जरूरत है? तुम उसे सत्संग सुनाती हो? नहीं। तो क्यों कचरा लेके आते हो, क्यों कचरा उड़ेलते हो? उस समय पे कोई किसी से इस तरह के टॉपिक पे बात नहीं करता था। हर बात में यही पता होता था कि कुछ अभी डेफिनेशन पता नहीं। तुम बोलोगे झूठ बोलते थे क्या? झूठ भी नहीं बोलते थे। गुरुओं का चलन ऐसा ही होता है कि कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं रैन बसेरा, वो कब उड़ जाते हैं पता नहीं, क्या पता ही नहीं चलता है। आजकल तो टिकटें कंफर्म करानी पड़ती। उस समय तो जाओ स्टेशन पर तो टिकटें मिल जाती, टिकटें मिल जाती थी, सब हो जाते थे काम। तो उससे एक दिन जब भी दादा भगवान आए हुए थे, तो किसी ने कंप्लेन करी कि दादाजी आपके आने पर ही आता है,
तो कृपया इससे कोई जना ये पूछे कि बाकी दिन कहाँ रहता है, जब ये लखनऊ का ही कैंडिडेट है। तो एक संडे भी, महीने का एक संडे, बड़े दिन होते हैं, उन दिनों पर भी सत्संग में नहीं आता। तो किसी ने उनको बिठा करके बात करी, बोला कि आप सत्संग में आते हैं इतने टाइम से, तो सत्संग में कैसे आते हैं? बोला मैं जब आप आते तब मुश्किल से मैं अपना टाइम निकाल करके आता हूँ। आपकी वाणी खत्म होती है, भजन शुरू होने के साथ ही मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी शेड्यूल, उसने शेड्यूल बताया। तो दादा जी ने उससे पूछा, तुम सत्संग में आते हो, जब आते हैं सब लोग, फायदा क्या होता है तुम्हें? बोला मेरे को एक बहुत बड़ा फायदा, एक कीमती रतन मिला है। मैं जब काम करता था तो काम हेक्टिक वाला और काम हो जाता है, जब भी लोगों के पास में, अभी भी तुम देखते हो पुलिस कर्मचारियों के पास में कितने केसेस हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं दौड़ रहे हैं। सब चीजों के ऊपर उनको किस तरह से नजर रखनी पड़ती है। हर जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जो सेवाधारी डिपार्टमेंट है, जिनकी जो ड्यूटीज है काफी हार्ड वाली है, वो बिल्कुल उसमें बिजी रहते। तो आपका सत्संग में एक पॉइंट चलती थी कि शरीर है गधा, घोड़ा, और तुम है घोड़े का सवार। तो ये पॉइंट ने मेरे जीवन में एक अमृत का काम किया। मैं पहले जाता था जैसे ही अपने ऑफिस में, तो अपने को थका थका महसूस करता था, रात की नींद भी पूरी नहीं होती थी, मन चलता रहता था, अगले दिन का काम का बोझ रात में भी उसको मैं सोचता ही रहता था। पर जब मैं वहां पर जाता था तो कुछ काम होते थे मेरे से, पर मैं बहुत भारी भारी अपने को महसूस करता था। आपकी ये पॉइंट मेरे भीतर गई कि ये शरीर घोड़ा है और घोड़े का काम है चलना। आपको मालूम है कि घोड़ा कभी लेट करके नहीं सोता है, खड़े खड़े सोता है। उसको लेटने की आदत ही नहीं है, लेटने की बीमारी उसके शरीर के अंदर है ही नहीं। अक्सर कहते हैं ना, घोड़े की तरह दौड़ते रहो। घोड़ा खाता है क्या? मीट खाता है, मांस खाता है, कितने विटामिन लेता है? चने खाता है, घास खाता है, चने खाता है, चने का साग खाता है। चने का साग उसके सामने फेंक दो, इतना चबा चबा कर खाएगा कि तुम देख के हैरान। चने खा करके घोड़ा इतना प्रसन्न रहता है, इतना दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, पूरा दिन दौड़ता है। और रात्रि काल में भी अगर उसको मालिक को लेके जाना है, तो उसके अंदर कभी आलस्य नहीं आता है, और वो कभी लेट कर नहीं सोता है। जब वो थक जाता है तो खड़े खड़े अपनी आंख बंद करता है और अपना विश्राम लेता है। बहुत कम कभी वो नीचे बैठता है, तो मालिक उसको हंटर लगाता है कि अब तुम बैठो, तब उसको बैठने के लिए जब कहता है तब वो बैठता है। ना मैंने ये बात पक्की करी, ये शरीर घोड़ा है, ये काम करे, लेकिन मैं घुड़सवार हूँ, मैं कभी थकता नहीं। ये घोड़ा थकता है लेकिन मैं नहीं थकता। तो दादाजी ने सबको बोला, बोला आने वाला व्यक्ति एक पॉइंट लेकर के भी अपने जीवन को बना, और जिसको जीवन नहीं बनानी है, वो सत्संग करके, मुंह से बोल के बोल के बोल के, वो जो कठपुतली की तरह कान से सुना मुंह से निकाल के, उसकी तरह उनकी कीमत कितनी कम है। उन्होंने बोला कि स्पीक ओनली व्हेन यू आर हर्ट बाय हार्ट, स्पीक ओनली व्हेन यू आर हर्ट बाय हार्ट। जब तुम दिल से सुने जाओ, मन से सुने जाओ, तब तुम किसी के लिए अपने मुख को खोलना, नहीं तो नहीं। समझा? और तुमको दिल से सुनने वाले कितने लोग हैं? घर में भी कोई नहीं सुनेगा। मम्मी चुप करो, तुम्हारी बातें हमें पता है। खाली आजकल माँ किसी से पूछे काढ़ा पिया, बनाए, ये करते उसकी भलाई के लिए, मम्मी आप प्लीज चुप करो, मेरे को पता है कि मुझे क्या लेना, मुझे कौन सी चीज लेनी है, कौन सी। ऐसे बिल्कुल चुप करा देते हैं, ऐसे चुप करा देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आगे की पॉइंट है, बिना उतराई की चढ़ाई नहीं होगी। जब नीचे ढलान पर तुम उतरोगे, तभी तो ऊपर की तरफ तुम चढ़ोगे। अगर नीचे ढलान नहीं उतरोगे, तुम बोलोगे हमको दुख कभी नहीं आए, सुख ही सुख हो। प्लेन सड़क तुम चाहते हो, लेकिन जब तुम पहाड़ी इलाकों पर जाते हो, तब कैसी सड़क मिलती है? प्लेन होती है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ तक कि कितनों को तो नौसिया फीलिंग होने लगती है। टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे ईयर मोशंस हो जाते हैं, ईयर सिकनेस होती है, मोशन सिकनेस उसको बोलते हैं। कान के पीछे की जो नस है, वो जब हिलती है तो वॉमिटिंग को पैदा करती है। तो कईयों को मोशन सिकनेस हो जाता है, उस समय बड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी जब पहाड़ पर पहुंचते हैं तो सिकनेस उसकी खत्म, वो सब उसकी दूर हो जाती है। बस इतना ही जब तुम अपने अंदर में समझोगे कि जीवन के जो उतार हैं, जो उतराइयां हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें, ये सब मिल करके मुझे ऊपर चढ़ा है। हर तकलीफ मुझे ऊपर आने का संदेश देगी, हर दुख मुझे ऊपर उठा है। प्रत्येक आलोचक जो तुम्हारी आलोचना करता है, ये तुम्हारी किसी कमी को निकालने का काम करता है। आलोचक से नफरत मत करो, क्योंकि आलोचक तुम्हारी कमी निकालता है, शायद उस कमी को तुम न समझ पाओ, वो निकालता है।
पर उसने कमी निकाली, पर निकाल कर खत्म तो तुमको करनी है ना, ताकि वो कमी दोबारा रिपीट हो। तो आलोचक भी अच्छे हैं। 123 था, उदास मत हो दुख परेशानियों और हार के समय आशा और शक्ति से काम लो। ये उसी से ही जाकर के पॉइंट जुड़ गई कि जब भी दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो आशा को कभी भी, हिम्मत को कभी भी खत्म नहीं करो। हैव अ करेज, हैव अ पेशेंस, हैव अ करेज, हैव अ पेशेंस। दादाजी कैसे गुरु मंत्र देते रहते हैं, अपने अंदर में विश्वास रखो, अपने अंदर में तुम धीरज रखो, अपने अंदर में तुम नम्रता रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति की का जो साहस है मित्र है, उसका शत्रु कितना भी प्रबल हो, वो एक दिन विजय को प्राप्त हो। और जिस व्यक्ति की हिम्मत टूट गई, उसके शत्रु चाहे कम भी हो। पांडव केवल 5 थे। अगर आप ये सोचें कि पांडव तो केवल 5 थे, उनका जो साहस था वो है कृष्ण भगवान। उनके अंदर धैर्य, उनके अंदर शक्ति, वो जो भर रहे हैं, वो कृष्ण भगवान है, जो उनके भीतर में शक्ति को डालते जा रहे, डालते जा रहे। तो जीवन के अंदर आशा, विश्वास, साहस, अभी भी कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कितने कितने फोन चलते रहते हैं। कल भी किसी का लेट आवर में फोन आया, किसी ने अपने को सुसाइड कर लिया, उसके बेटे ने सुसाइड किया। भाई क्यों सुसाइड किया? बोला नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी उसकी बहुत अच्छी थी, अच्छा उसका पैकेज था, 1.5 का तो पैकेज उसका था, लेकिन अब जब वो नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि जितनी भी ऊंचे जिनको पगार मिल रही है, उनको ही कंपनी वाले निकाल रहे हैं, क्योंकि नीचे पगार वालों से वो ज्यादा काम ले लेंगे, कम पगार वालों से वो ऊपर का काम ले लेंगे। ऊपर की पगार वाला उतना ही काम करेगा जितना कर रहा था, अब तो और काम तो उसका बढ़ेगा नहीं। तो कोशिश करते हैं कि वो उनको निकाल देते हैं। बोला उसको नौकरी से हटा दिया गया, कोई उसकी गलती दिखाकर कोई का काम निकाल के, क्योंकि मैनेजर को अगर आपको हटाना है, ऑफिसर को, तो वो तो तुम्हारी गलतियां देखेगा, और गलतियां तो हर एक में पकड़ा ही देंगी। कोई भी एक गलती पकड़ करके उसके ऊपर कह दिया, कल से लेकर के तुम्हारी ड्यूटी खत्म है, फर्स्ट ये जो तुम्हारा आपका आ रहा है 1 अगस्त से आपकी ड्यूटी खत्म। तो उसने 1 अगस्त के पहले ही, एक आध दिन पहले, भी कल परसों में अपने को उसने सुसाइड कर दिया, अपने सुसाइड कमिट करके, पंखे से लटक करके, और बिल्कुल अपने को खत्म कर। तो तुम समझ सकते हो कि उस समय घर वालों की स्थिति कैसी होगी। तो उन्होंने सत्संग सुना है, तो उन्होंने अपनी स्थिति को अच्छे से बताया, वो बता पाई, बता पाई। नहीं तो बताने के पहले इंसान रोना शुरू कर दे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है। अरे जो घटना घटित हुई है उसको बयान तो करो, इतनी हिम्मत तो रखो। सत्संग सुना है तुमने तो हिम्मत रखो। तो बिना हिम्मत के जीवन के अंदर कोई भी काम नहीं होगा। और बिना आशा के, आप तो कहते हो आशा न करो, और कि आप करो कर, बहुत सारी चीजें आशा के ऊपर चलती है। तो आशा का मतलब है कि अच्छी चीज की जो उम्मीद है, वो तो कभी मत छोड़ो, और जो सामने आता है उसको एक्सेप्ट करो, जो भी आए। प्रभुत्व पद एवं प्रतिष्ठा से ऊपर उठो। प्रभुत्व माने, जो गीता में भगवान ने बोला कि अभिमान का त्यागी, श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी, जिसके अंदर श्रेष्ठता का अहंकार होता है, उसके अंदर प्रभुत्व, प्रभुत्व माने मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं न कमाऊं ना तो घर नहीं चले। कभी जब तुम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो घर कौन चलाता है? वो तो पैसा मैंने रखा था ना। पैसे से घर नहीं चलता, घर चल रहा था, परमात्मा था तो वो चला रहा था। परमात्मा ही सबको चलाता है। कहीं पर तुम अगर एक अथॉरिटी बन करके भी बैठे हो, तो भी पद और प्रतिष्ठा का अभिमान कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये सब जितने पद प्रतिष्ठा तुम्हारी कुर्सी से जुड़े हैं, जैसे ही तुम कुर्सी से हट जाते हो, कोई भी तुमको पूछने के लिए नहीं आता है। तुम्हारा काम ही तुम्हारा नाम है। तुम्हारा काम, चाहे तुम वो काम छोटे से कर रहे हो, घर में बैठ के कर रहे हो, एक घर से बैठ करके लोगों को सत्संग सुनाना, उनको ऊपर उठाना, उनको वजन सुनाना। कई लोग जैसे अभी फोन पर भी एक दूसरे को सत्संग सुना रहे हैं, जो सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, उनको किसी कारणवश सुबह मोबाइल नहीं मिल रहा, या उन्हें वो पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं सबके घरों में, कईयों के घरों में, क्योंकि अगर पैसा कम है तो बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। टेक्नोलॉजी की नॉलेज पे, जब कोई चीज ही नहीं है तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज कहाँ से है? वो भी कम हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर पैसा भी लिमिटेड है, तो वो इतना खर्च करके भी सब काम नहीं करेगा कि वाईफाई लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अगर व्यक्ति उसको फोन करके सत्संग सुनाता है, तो वो इतना गदगद हो जाता है, इतना थैंकफुल हो जाता है, फोन करता है थैंकफुल होके, होता है इसने मेरे को सत्संग सुनाया, मेरे को बहुत खुशी हुई, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हमारा सत्संग बांध दिया, अब मेरे को सत्संग मिलता है। तो आशावादी व्यक्ति काम करता रहता है, काम करने के तरीके ढूंढता है, और काम करके लोगों को सुकून पहुंचाता है। आपको मालूम है कि एक व्यक्ति था, एक बिल्डिंग में रहता था, अपार्टमेंट में।
पूरे उसमें ज्यादातर क्रिश्चियंस ही थी। तो कुछ ऐसा कारण था कि सारे जितने भी क्रिश्चियन थे वो इस बंदे से कुछ चिढ़ते थे या उससे कोई मुलाकात करना कोई जल्दी पसंद नहीं करता था। ये भी थोड़ा इंट्रोवर्ट था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, ज्यादा किसी महफिल में जाना, लेकिन किसी के दुख के काम आता है। ये उसकी एक खासियत थी कि किसी के दुख में वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाता था। कईयों में ये खासियत होती है, किसी का कोई दुख होता है तुरंत वो काम करा, चाहे उसकी शादी में नहीं जाएंगे, पर अगर उसे कोई तकलीफ होगी तो तुरंत पूछाएंगे उसकी क्या मेडिसिन चाहिए, कोई ये तो चीज नहीं चाहिए, पैसा तो नहीं चाहिए, हेल्प तो नहीं चाहिए, कोई मैन पावर तो नहीं चाहिए। जो वो कर सकता है मैन पावर में, अगर वो कर पाएगा तो करेगा, नहीं कर पाएगा तो कहां से करेगा। अगर उसके पास गाड़ी होगी तभी वो वहां तक पहुंच पाएगा, अगर गाड़ी नहीं है और बाहर के व्हीकल भी उसके पास नहीं है तो वो क्या कर पाएगा, उसको उसमें एडजस्ट करना। तो उस बिल्डिंग में एक व्यक्ति रहता था, पूरी क्रिश्चियंस की बिल्डिंग थी, ईसाइयों की, उसमें वो भी रहता था, वो खुद भी ईसाई, पर बाकी के जो थे वो सब आते जाते उसको देखना बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो रिजर्व टाइप का रहता था, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी में रहता था। तो लोग समझते थे कि शायद ये अभिमानी है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति कभी कभी अभिमानी लगता है, जबकि वो नहीं होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत सी चीजों का आविष्कार करता है, अंदर से बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उसके अंतःकरण में चलते रहते हैं, ये उसकी पहचान है। वाचाल नहीं होता। तो उसके सामने वाले फ्लैट में उसने सुबह देखा कि बहुत सारे जूते चप्पलें रखी हैं, तो ऐसा लगता है कि अंदर कुछ बात हुई है। तो पता किया किसी से कि क्या हुआ, तो देखा दरवाजा भी खुला था। तो देखा ठीक उसके सामने के फ्लैट वाला, बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ द डोर, नेक्स्ट डोर नहीं, इन फ्रंट ऑफ द डोर, सामने के डोर पर उस व्यक्ति का जो मालिक था उसकी डेथ हो गई। उसको दुख तो बहुत पहुंचा। ये अंदर गया, इसने वहां पे जैसे प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करी, जो कुछ उनकी परंपरा है सब पूरी करी। फिर किसी से पूछा कि मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई काम हो। आप फॉरेन कंट्री और अपने इंडियन कंट्री में थोड़ा एक अंतर समझ, इंडियन कंट्री में लोग आते हैं जब सिंपथी में भी, तो वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मेरी सेवा होनी चाहिए। मुझे खाना गर्म नहीं मिला, मुझे रायता नहीं मिलता था, मुझे सुबह की चाय नहीं मिलती थी, हम तो चाय के बिना रह नहीं सकते, 5 बजे की चाय। अब कोई 5 बजे ना उठता हो घर का व्यक्ति, तुम खुद जा करके बना लो, कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे सुबह की चाय नहीं मिली, मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं। यानी मृत्यु पर भी लोग इस तरीके से आते कि कोई उन्हें पूछे, कोई उनको ड्रॉप करके आए, कोई स्टेशन से लेके आए, किसी को भेजे, वो खुद तो नहीं जा सकते, किसी और को भेजे, इतनी उनके भीतर इच्छाएं होती है। पर फॉरेन कंट्री में जब कोई किसी के दुख में जाता है या किसी के सुख में भी जाता है, अगर किसी के बर्थडे पार्टी पर भी जाता है, तो वो उसको उससे इंफॉर्मेशन लेता है कि कितने गेस्ट आएंगे। 100, 100 गेस्ट आएंगे, तो आप प्लीज बियर का इंतजाम मत करना, मेरी तरफ से। वो एक दूसरे को कोलैबोरेट करके सब काम करते हैं। कोई बियर का इंतजाम करता है, कोई वाइन का, कोई आइस का, कोई ठंडे पानी का, कोई किसी तरह के खाने पीने की चीजों का, वो सब इंतजाम करके वो सब जाते हैं। सामने का व्यक्ति पार्टी अरेंज करता है, लेकिन पार्टी में सब अपनी अपनी चीजें लेके जाकर के जैसे एक प्रीति भोज वो हो जाता है। सुख के समय भी, हालांकि बर्थडे उसके घर में, फंक्शन उसके घर में, लेकिन लोग जाकर के प्लेट लेके बैठ नहीं जाते। हमारे यहाँ लोग कैसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल कुर्सी पर बैठे तो उठने का नाम ही नहीं। अब उनको प्लेट भी कोई ला के लगा के दे दे तो कोई बड़ी बात। पर इंडिया के भीतर में जस्टिस के अपोजिट है। फॉरेन में कभी किसी की मृत्यु होती है तो कोई इंतजार नहीं करते कि इसके पास जाए, इसके पास नहीं, समाचार मिला पहुंच गए, और फिर जो सेवा उनसे मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो उसको ढूंढ रहे। इस व्यक्ति ने उनसे सेवा पूछी, मांगी, बोला कोई सेवा मेरे लायक, एनी सर्विसेज, एनी काइंड सर्विसेज, बट नो, कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि सब उससे थोड़ा सा अवेयर रहते थे, थोड़ा अपना अलूफ रहते थे, अलगाव रहते रखते थे अपने अंदर का। लेकिन उसको भी सेवा समझ में अपनी आ गई, क्योंकि सेवादारी को सेवा समझ में आ जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव नहीं, वो 4 घंटे एक सोफे पर बैठा रहेगा, उसको कोई काम समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने सेवा जिंदगी के अंदर करी ही नहीं, उसे पता ही नहीं। उसे केवल लकीर पता है कि इस लकीर पर चलना है, इस लकीर पे खड़े हो, बस। लकीर से हटकर तुम्हें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन पावर जिनकी नहीं होती है ना, वो नहीं करते, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, सोफा तोड़ेंगे, बैठे रहेंगे इत्मीनान से, लेकिन वो केवल उतना ही काम करेंगे जितना उनको पता है, हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे फोन उठाना है, मुझे बातें करनी है, मुझे एक दूसरे के साथ बैठ करके गपशप। और जो सेवाधारी होता है वो सेवाओं को ढूंढ
वो व्यक्ति सेवादार था। उसने सुबह सुबह 4 बजे जब उसकी आंख खुली तो ईश्वर से प्रार्थना करी, यीशु से प्रार्थना करी, सामने वाले व्यक्ति के लिए बाहर निकला और जितने लोग भी वहां पर आए हुए थे जिनके जूते रखे थे उन सबके जूतों को पॉलिश कर दिया, क्योंकि जो लोग जाते हैं दफनाने के लिए बॉडी को भी, फिर उधर से वो चर्च से भी होते हुए निकलते हैं, तो चर्च में जाने का नियम है कि वेल ड्रेस्ड होकर के तुम्हारे जूते पॉलिश होने चाहिए, नेक टाई लगी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से वेल ग्रूमिंग उनको देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे दुख के समय जाते हैं तो भी वेल ग्रूम्ड होके जाते हैं, सुख में जाते हैं तब तो और भी अच्छे से रेडी होकर के जाते हैं, पर डेथ में भी अगर जा रहे हैं तो भी वेल ग्रूम्ड होकर के, वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी होके वो उनके साथ में जाते हैं और डेड बॉडी को भी सफेद चीजों से, सफेद कपड़ों से इतना अच्छे से सजा दिया जाता है। लोग जाते हैं, आप देखते होंगे कभी क्रिश्चियंस में कैसे वो बॉडी को उठाते हैं, कैसे अच्छे से करते हैं। तो उसने सुबह उठ करके उन सबके बूट पॉलिश कर दिए। तो जब एक व्यक्ति ने अपना शू पहना तो सोचता है इसको पॉलिश करूं, पर उसने देखा मेरा शू तो बिल्कुल ऑलरेडी पॉलिश है और मैं पॉलिश करके तो निकला नहीं था, ये पॉलिश कैसे हो गया। फिर दूसरे ने देखा, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवे ने, करते करते जितने लोग वहां पर बैठे थे जिन्होंने भी शूज पहने तो वो हैरान हो गए कि उनके शूज पर बिल्कुल शाइनिंग लगा पड़ा। जब इतना शू शाइनर सबके ऊपर लगा पड़ा है तो सोचा ये किया किसने, एक दूसरे से पूछा यू यू यू, सबने बोला हमने नहीं किया। तब उनका ध्यान गया कि जो सामने के डोर वाला है ये कल सर्विसेज मांग रहा था तो उसको उसने अपनी सेवा खुद ही। तो जो ऐसी सेवाओं में बिल्कुल अपने को गुम करता है परमात्मा उसको सेवा का मौका भी देता है, और सेवा करने वाले जैसा भाग्यशाली व्यक्ति दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। जो सेवा करता है वो सवाया है, उसको रुपए का सवाया मिलता है, उसके ऊपर सवाई रहती है और सवाई हमेशा भारी पड़ती है। सवाई हमेशा तुमको फल अच्छा देती है। जैसे तुम कभी कड़ा प्रसाद भी बनाते हैं ना, तो कोई तुम्हें कहता है कि 1 kg का बनाना, तो तुम बोलते हो 1 किलो कुछ थोड़ी होता होगा, तो सवा हो। वो सवाई अपने आप में जुड़ती। दूध वाले से दूध लेते हो तो पौवा भर दूध अलग से लेते, सवाई यानी वो सवाई जो लेते हैं वो सवाई यानी जिसको बरकत कहते हैं। तो जो सेवादार होता है उसको बरकत जीवन की अपने आप प्राप्त होती रहती है। तो सेवा में हमेशा लगे रहे। तो प्रभुत्व पद एवं प्रतिष्ठा से ऊपर उठे, सेवा कार्य में लगेंगे तो पद की भी अपना अहंकार नहीं आएगा। जो पद मिला है उससे भी सेवा करना, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली है वो परमात्मा को सौंपो। जो तुम्हें मिलती है बड़प्पन, जो तुम्हारी तारीफ मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, वो गुरु को दे दो, वरना तुम्हारी प्रसिद्धि तुम्हारी सिद्धि को डुबो देगी। गुरु को अर्पित करोगे कि गुरु ही है, वही कराता है। गुरु के पहले मुझे कोई नहीं पूछता, गुरु से पहले कोई हमें समझता भी नहीं था, गुरु के पहले मेरा नाम भी किसी की जबान पर नहीं आता था, अब सबकी जबान पर हमारा नाम है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं गुरु की नजर मेरे ऊपर पड़ी है, तभी तो जो प्रतिष्ठा तुम्हें मिले, प्रतिष्ठा माने जो तुम्हारा नेम एंड फेम हो, वो तुम गुरु के चरणों पर समर्पित करो। जीवन की उबड़ खाबड़ यात्रा में दीप स्तंभों की आवश्यकता है, इसके साथ ही नीचे का भारतवाद मौन और त्याग में रहने वाले मनुष्यों की आवश्यकता है। कौन से लोग चाहिए जो मौन, जिसकी इंद्रियों में सब में शांति। इंद्रियों में सत्वगुण बहुत जरूरी। रावण का असली नाम कोई रावण नहीं, रावण का असली नाम था दशग्रीव। दशग्रीव, उसकी 10 इंद्रियां बड़ी सशक्त थी, लेकिन उसका नाम रावण क्यों पड़ा? क्योंकि उसने अपनी वाणी को रा माने कटु, कटु बना दिया। अपनी आवाज जो उसको मिली थी, जिस आवाज से वो पूरी धरती पर शासन कर सकता था, एक छत्र राज्य बना सकता था, चक्रवर्ती राजा बन सकता था अपने कर्मों से, लेकिन धन लोलुपता, आसक्ति, विषय वासना, इसने सब इंद्रियां इसकी गलत कार्य की तरफ प्रवृत्त हो गई। तभी इसको दशानन का, दशग्रीव से इसका नाम पड़ गया दशानन। यानी इसने दशग्रीवा, जो परमात्मा ने इसको 10 इंद्रियां दी, ऊपर की ओर चढ़ने के लिए इसने दशों का हनन कर दिया, हनन कर दिया, इनको नीचे मार्ग की ओर लगा दिया। ऊर्ध्व मार्ग की जगह अधोगामी प्रवृत्ति में उसकी इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया, तो उसका नाम पड़ गया रावण। तो जीवन की उबड़ खाबड़ परिस्थितियों में हमको गुरु चाहिए, दीप स्तंभ चाहिए। जैसे अंधेरे में तुम जाओ तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई केवल गाड़ी की लाइट जला दे, मैं अपने घर तक तो पहुंच जाऊं। अगर तुम्हारे पैरों में भी दिक्कत है, घुटनों में भी दिक्कत है, कितना तुम संभाल के चलोगे, तुम्हारे पास कोई रोशनी नहीं है तो तुम उस दिन मोबाइल भी नहीं लेके गए, टॉर्च नहीं है और कोई रोड स्ट्रीट भी नहीं है,
बिल्कुल गुप्त अंधकार है। उस समय तुमको कितना लगेगा कि कोई काश आ जाए जिसके पास में कोई लाइट हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरु हमारे जीवन के वो दीप स्तंभ है जो हमें टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम हमारे अंधकार को खाने का काम, बिल्कुल अंधकार को खाते हैं। दिया अंदर से देखो खुद कितना काला हो जाता है, कितना काला हो जाता है। जो बाती जलती रहती है वो कितनी काली हो जाती है। वो ये बताती है कि मैं जल गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जल कर भी तुमको रोशनी तो देती हूँ। ये दिए की महानता है, क्योंकि वो देता रहता है। इसीलिए गुरु को कहते हैं दिव्य, क्योंकि वो देता रहता है, वो देने के काम में लगा है। तो भारत को भी आज ऐसे लोगों की जरूरत है विकट परिस्थिति में, जो मौन हो, जो मौन होकर के भी इतनी सशक्त वाणी बोले, जो किसी के हृदय को वो थाम ले, किसी के दिल को वो थाम ले। तो वो तुम खुद बनो। खाली गुरुओं पर तुम मत करो, कंधे पर पिस्तौल मत रखो, स्वयं को इतना ढालो, इतना ढालो, इतनी सतोगुणी वृत्ति तुम्हारे अंदर आ जाए कि तुम्हारी 10 इंद्रियां सतोगुण से पूरा पूर्ण हो जाए। और कोई तुमसे मिले, वो तुम्हें देखने के लिए तरसे, तुम्हारी बात सुनने के लिए तरसे, बोले और कोई वचन दो, कोई शब्द सुनाओ, कोई भजन सुनाओ, कोई इधर उधर की बातें करने बंद करो, कर्म बनती है। क्योंकि जो न्यूज तुम किसी को देते हो, वो न्यूज तुमने देखी है, सुनी, तुम्हारा कर्म बन गया। तुमने देखी है, देख के आओ फिर तुम सुनाओ। पर देख के आओ तो भी क्यों सुनाओ? क्या उसने कहा कि तुम किसी को सुनाओ? कितनी कर्म बनते जाते हैं, जाने अनजाने, जाने अनजाने, जाने अनजाने। ये ऐसे अपने को बिल्कुल मजबूत करो। मैं अब मुंह से कोई ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा जिसमें ज्ञान के सिवा कोई दुनिया की बात। बिल्कुल सेलो टेप ले लो या कोई और मजबूत टेप आता हो, उसे अपने मुंह को एकदम से पैक कर, एकदम अपने मुंह पर लिख दो, आत्मा की बात के सिवा मैं कोई बात नहीं। कभी करके देखा? सुना है? आत्मिक जी गाल बिना हर गाल के नाकार कर। आत्मा की बात के बिना सब बात को नाकार करो, लेकिन नाकार किया क्या? अभी सत्संग से उठोगी, अभी फोन आएगा, अभी तुम्हारी किसी से बातचीत होगी, किसी से मुलाकात होगी, तुम्हारी दुनियादारी की बातें शुरू होगी। काम की बात के सिवा जितनी बातें, सब दुनियादारी, सब दुनियादारी। उन सब चीजों से बचो, परहेज के किले में रहो, और परहेज के किले में रहकर मौन होकर अपनी शक्ति को भीतर से स्ट्रॉन्ग। आपको मालूम है कि विनोबा भावे मौन रखते थे तो उसका अनाउंसमेंट दूर दूर तक उनके भक्तों के द्वारा चला जाता। बाबा जी ने मौन रखा, बाबा जी कहते थे बाबा जी ने मौन रखा है, बाबा जी ने मौन रखा है। तो लोग पूछते थे कि मौन टूटेगा कब, कौन सी डेट? तो शुभ मुहूर्त कोई होता था जब वो लिख के देते थे कि फला दिन की फला घड़ी पर मैं बात करूंगी। तो उनके समय कुटिया के आगे, आश्रम के आगे बहुत लंबी लाइन लगी रहती, क्योंकि जो व्यक्ति मौन साधना करता है, ब्रह्म के सिवा कोई और वचन नहीं बोलता है, उसकी जबान पर शिफा आ जाए कि अब ये व्यक्ति जो बोलेगा ना, वो मेरे जीवन में हो जाएगा। इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी भावे जी से बात करने के लिए कि मुझसे वो कुछ बात कहें, कोई वचन बताएं। फिर जिस वक्त वो बोलते थे तो भगवत गीता पर ही बोलते थे। भगवत गीता के सिवा विनोबा भावे कोई भी दूसरा टॉपिक बात करते ही नहीं। अपने घर में भी भगवत गीता, बाहर भी भगवत गीता, उनकी भगवत गीता लिखी भी है। कभी तुमको पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ना। विनोबा भावे की भगवत गीता बहुत अच्छी लिखी हुई है, छोटे में, शॉर्ट में, और सटीक लिखी, बिल्कुल सटीक। उसको कभी पढ़ो, उसको सुनो, अंदर ही अंदर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कैसे लिखी है? बेशक कठिन हिंदी है, पढ़ने में कोई दिक्कत आए तो तुम किसी की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन जरूर ऐसे बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ने में वृत्ति होनी। तो मौन उनका जब टूटता था तो लोग आते थे, फिर उनसे कुछ प्रश्न करते थे, वो उनको जवाब देते थे। उनको लगता था बस अभी हमको जैसे आकाश में। तो ऐसी मौन हो जिसमें लोग तुमसे बात करने के लिए रुके कि तुम कुछ बोलो और मैं उसको कैच करूं और मैं उससे सुनूं। फिर आज इच्छा हमें भिखारी बनाती है। मतलब इच्छा जो वांट मेक्स यू बेगर, ये तो सबको पता है कि तुम्हारी इच्छा है जो तुम्हें दर दर पर भीख मंगवाती है अपनी इच्छा के लिए। मनुष्य जितने भी जाते हैं मंदिर में, एक दिन बॉम्बे में हम लोग गए थे तो काकी जी के यहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत साल हो गए। काकी के यहाँ सत्संग हो रहा था, दादाजी ने माइक संभाला जब, तो दादाजी ने कहा कि मंदिर में ना अंदर भी भिखारी होते हैं, बाहर भी भिखारी होते हैं। तो उस समय हम सत्संग वाणी नोट भी करते थे। तो एकदम से हमारी वो पेन रुके, हम दादाजी को ये देखने लगे कि अंदर भिखारी कहाँ से आ गया, बाहर तो भिखारी है। वो तो खड़े रहते हैं,
जरा से तुम इधर हो तो पूरा लड्डू का डिब्बा ही गिरा देंगे। खासकर अगर पता लगता है कि तुम्हारी जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छे नॉमिनल, जो तुम्हारा ऐसा बहुत स्टैंडर्ड है, रेपुटेटेड है, ब्रांडेड है, वहां से आई है, तब तो उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि परंपरा की, राधे की, इसकी उसकी कर मिठाई 56 भोग की अगर उनको मिल जाए तो वो तो सब घेर करके खड़े होते हैं। पर ये तो बाहर के, अंदर भिखारी कौन से? बोला अंदर डिसेंट भिखारी है जो भगवान जी के आगे कुछ पैसा रखता है और मन्नत मांगता है बहुत। पूजा के 2 फूल चढ़ाकर कहता है भगवान मुझे मिल जाए इंसान, कहता है इंसान मुझे मिल जाए भगवान। पूजा के 2 फूल चढ़ाकर कहता है इंसान मुझे मिल जाए भगवान। 2 फूल के बदले कितनी बड़ी चीज मांगता है। और भगवान से भी क्या मांगता है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, आत्मीय स्थिति नहीं मांगता। गुरु के पास भी आते हैं तो घर की परिस्थितियां ठीक करने की पहले तो कोशिश करता है। घर में इसकी शादी नहीं हो रही है, ये पढ़ नहीं रहा है, उसको नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वाइफ ठीक नहीं है, इसकी शराब पीने की आदत है। गुरु उसके ऊपर भी बात करता है, समझाता है, ज्ञान देता है, छोड़ता नहीं, ज्ञान देता है। लेकिन ये तुम समझो कि तुम्हारा उद्धार इन सब चीजों से नहीं होगा। वक्त पड़ने पर हर एक व्यक्ति की यात्रा तो पूरी होगी, तुम किसी की अंतिम यात्रा को रोक नहीं सकते। इसीलिए उसका नाम ही रखा गया अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा का मतलब है अब वो फिर कभी तुम्हें इस संसार के भीतर में किसी भी रूप में होगा, पर तुम्हें उस रूप में तो नहीं दिखाई देगा। इसीलिए उसकी अंतिम यात्रा कही गई कि ये आज आखिरी बार यहाँ से जा रहा है, उसके बाद ये लौटता हुआ आता हुआ घर की ओर दिखाई नहीं देगा। अंतिम यात्रा बोलते हैं। तो जिसकी अंतिम यात्रा का टाइम है तुम उसको रोक तो नहीं पाओगे, पर अपनी तैयारी करो, कहीं तुम्हारा भी टाइम हो तो उसके लिए रेडी हो। ये कोरोना सबको रेडी होने के लिए आया है कि सब तैयार होकर के बैठे हो। पर मूर्ख व्यक्ति अभी भी ममता करके, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो, मेरी बहू को कुछ हो गया तो, मेरी जेठानी को कुछ हो गया तो, फिर उसके बच्चों को कौन संभालेगा, फिर उसका काम कौन करेगा, फिर ये कैसे होगा, फिर वो कैसे, बहुत सारी बातें मन में। पर परमात्मा को तुम भूल जाते हो कि जिस प्रभु ने जन्म दिया वही सबका प्रतिपालन करेगा। वो तुम नहीं करोगे, जो तुम नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। भगवान की परमात्मा पे सब छोड़ दो। और जो हो रहा है, आगे का पॉइंट फिर क्लियर होगा, जिसमें दादा भगवान ने कहा है कि अगर भगवान बारिश करता है बहुत, तो मैं कहता हूँ कि मेरी मर्जी से। अगर गर्मी करता है तो मैं बोलता हूँ मुझे गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी चाहिए, गर्मी भी जरूरी है, क्योंकि जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट्स पेन गर्मी में ही जाता है। अगर ठंडक करता है तो मैं कहता हूँ ये भी मेरे को चाहिए, मेरे को पसंद है, क्योंकि ठंड में काजू पिस्ता बादाम जो खाओ सब हजम हो जाएगा, सब तुम्हें डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दादा भगवान ने कहा कि मैं प्रत्येक परिस्थिति से, प्रत्येक मौसम से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक हालत से, प्रत्येक बात से सहमत हूँ। आई एग्री टू डिसएग्री। मैं डिसएग्री को भी एग्री करता हूँ। अगर कोई कहता है ना कि मैं आपकी बात को नहीं समझता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। गुरु कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करता। कईयों के फोन आते हैं हम लोग के पास में, आपको इस व्यक्ति का पता भी है, ये व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा है, ये ऐसा है, आप इसको निकाल दो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। लेकिन मंदिर के पट कभी किसी के लिए बंद होते हैं क्या? चोर के लिए, डाकू के लिए नहीं बंद। गुरु के पट कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। लेकिन इतना जरूर है कि जो डाकू डाका डालकर आ रहा है उसको उसका फल भी जरूर मिलेगा, और मंदिर में आकर जो उसने मत्था टेका है उसका फल अच्छा भी उसको जरूर मिलेगा। फल की माफी कहीं पर भी नहीं है, कर्म की माफी कहीं पर भी नहीं है, किसी भी जगह पर नहीं है। कर्म की माफी की जगह अगर कोई है तो सिर्फ एक सतगुरु का दरबार, वहां पर बैठ करके रो करके प्रायश्चित के आंसू देकर अपने कर्म को बताए और अपने कर्म को बख्शा करके उसकी माफी ले, तो गुरु साक्षात धर्मराज है। फिर निराकार को रोक देता है कि अब तुमको इस कर्म का फल नहीं दे सकते, और कर्म का फल दे दो। पर ये कर्म जो इसने मेरे आगे बख्शाया है, मेरे आगे इसने स्वीकार किया है, अब इसके फल को तुम नहीं दे सकते। इसीलिए साकार गुरु की महिमा निराकार परमात्मा से ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा है। लेकिन मन ऐसा बेईमान है, अंदर के कर्म गुरु को देना नहीं चाहता। वो सब समझता है पर फिर भी मन देना नहीं चाहता। तो मन को इतना तैयार करो कि वो गुरु की भी हर बात में अपने को राजी रखे, और निराकार से जो आता है बन करके, तो जो भी बन आए, तो अगर बिल्कुल गरीबी आती है तो भी सब्र मांग लेना,
अगर कभी जीवन में बहुत गरीबी आए, बहुत दुख आए, तो सब्र मांगो। सब्र, सब्र के जो तुम्हारी सवारी है वो कभी नहीं थकती है। सब्र में रहोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छे में अच्छा बहुत सुंदर हो जाएगा। और अब तो मौसम भी सुंदर होता जा रहा है, बारिश भी हो गई है, तो जरूर तुमको ठंडक भी अभी मिली होगी, गर्मी से भी तुमको आराम मिला होगा। ठीक है?